सो हर इंसान के लिए ऊंच नीच के भेदभाव की बुनियाद पर काम बांट दिए गए थे। सारे लोग मिलकर एक रिलीजन को, एक मजहब को फॉलो नहीं करते थे। तो एक जरूरत थी कि एक सिस्टम को बनाया जाए, ठीक है, एक स्टैंडर्ड वे को बनाया जाए, ठीक है, एक टाइम टेबल को बनाया जाए, एक तौर जिंदगी गुजारने का एक तौर तरीका बनाया जाए, जैसे कि एक दूसरे में अखलाक और आदाब कैसे हो, मेल मिलाप कैसा हो, ठीक है, मामलात कैसे हो, कारोबार कैसे हो, डीलिंग्स कैसे हो, और सारी चीजों के लिए एक मजहब बना दिया जाना चाहिए। इसी वजह से जैनिज्म और बुद्धिज्म की शुरुआत हुई। तो ये जो वर्ना सिस्टम था ना, ये वर्ना सिस्टम की वजह से बहुत से लोग परेशान थे, बहुत से लोग टेंशन में थे, बहुत से लोगों पर जुल्म और सितम भी हो रहा था, क्योंकि सिर्फ एक ही कैटेगरी के लोग हैं जो पूजा करना कर सकते थे, और एक ही कैटेगरी के लोग हैं जो एनिमल हस्बेंड्री कर सकते थे, और एक ही कैटेगरी के लोग हैं जो फिर खेती बाड़ी कर सकते थे। जो खेती बाड़ी कर रहे हैं उन्हें इस बात की इजाजत नहीं थी कि वो एनिमल हस्बेंड्री करे, और जो एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं उन्हें इस बात की इजाजत नहीं थी कि वो खेती बाड़ी करे। और जो ये दोनों में से एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं उन्हें इस बात की भी इजाजत नहीं थी कि वो पूजा पाठ करें, और जो खेती बाड़ी कर रहे हैं उन्हें भी इस बात की इजाजत नहीं थी कि वो पूजा पाठ करें। तो एक दूसरे के हुकूक यहाँ पर मारे जा रहे थे, और इस वजह से ये वर्ना सिस्टम जो है, वर्ना सिस्टम की वजह से ये लोग बहुत परेशान हुए, बहुत टेंशन में थे, बहुत परेशान थे। इसी दौरान जैनिज्म और बुद्धिज्म रिलीजन शुरू हुआ गौतम बुद्धा और महावीरा के जरिए। तो जब गौतम बुद्धा और महावीरा के जरिए जैनिज्म और बुद्धिज्म शुरू हुआ, तो ये लोग जिन पर जुल्म हो रहा था, जिनके इच्छाएं मारे जा रहे थे, जिनके इरादे मारे जा रहे थे, जिनके इरादे पूरे नहीं हो रहे थे, जिनकी ख्वाहिशें पूरे नहीं हो रही थी, उनके लिए एक सहारा नजर आया, उनके लिए एक उम्मीद नजर आई कि चलो अब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो वर्ना सिस्टम के खिलाफ जाने के लिए ये बुद्धिज्म और जैनिज्म शुरू हुआ। बहुत पुरानी जब बात है कि हमें कारोबार को बहुत खेती बाड़ी एक बहुत बड़ा काम था और बहुत अहम तरीन काम था, ठीक है, बहुत जरूरी काम था। इट वॉज मोस्ट प्रोमिनेंट वर्क, प्रफाउंड चेंजेस, और यही खेती बाड़ी की वजह से सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आए। और अक्सर जो खेती बाड़ी करते हैं उन लोगों को ब्राह्मण्स और शास्त्रीय यानी पूजा पाठ करने वाले और महाराज के महल में रहने वाले लोग जो है खेती बाड़ी करने वाले लोगों को छोटी नजर से देखते थे, बेइज्जती की नजर से देखते थे, ठीक है, गिरा की हकीर की नजर से देखते थे, हकारत की नजर से देखते थे। तो लेकिन हुआ ये कि खेती बाड़ी करने वालों की वजह से, एग्रीकल्चर की वजह से शहरों में तरक्की होना शुरू हुई। शहरों में सिटीज में जो है बिजनेस बढ़ना शुरू हुआ, सिटीज में बिजनेस बहुत ज्यादा फैलना शुरू हुआ, ठीक है। अब जो ही बिजनेस फैलना शुरू हुआ, जो ही बिजनेस ज्यादा बढ़ना शुरू हुआ, तो चूंकि खेती बाड़ी करने के लिए जानवरों की जरूरत थी, जैसे कि बैल है और गाय है, लेकिन चूंकि ब्राह्मण लोग जो पूजा पाठ करते हैं वो जानवरों को बलि दे देते थे। अब जब बलि दे दिए तो जानवरों की कमी हो रही थी, ठीक है। इस जानवरों की कमी होने की वजह से फार्मर्स बहुत परेशान थे, क्योंकि उन्हें मांग ज्यादा थी, क्योंकि फार्मर्स को जो है, लेबर्स को, किसान को अपनी जमीन का टैक्स भरना होता था। अब टैक्स उसी वक्त भर सकते हैं जब खेती बाड़ी अच्छी हो, फसल अच्छी होगी, और फसल अच्छी उसी वक्त उग सकती है जब हमारे पास जानवर मौजूद हो हल चलाने के लिए, जैसा कि बैल है, भैंस है, बैल है, गाय है। जब बैल और गाय रहेंगे ही नहीं, उन्हें अगर कुर्बान कर दी जाए तो फिर कारोबार कैसे होगा, सॉरी, फिर खेती बाड़ी कैसे होगी। ये सोचकर गौतम बुद्धा और महावीर ने एक रिलीजन की शुरुआत की। वो रिलीजन क्या थी? वेदास और वर्नास के खिलाफ थी, ठीक है। अब जो ही गौतम बुद्धा और महावीर अपने तालीमात को लेकर सोसाइटी के सामने आए,
तो बहुत सारे लोग उन्हें सपोर्ट करना शुरू करे, बहुत सारे लोग उनकी बात को मानना शुरू किए, बहुत सारे लोग उन्हें उन्हें फॉलो करना शुरू किए, ठीक है। और इसी दौरान बहुत सारे शहर जैसे कि कौशाम्बी है, कुशीनगर है, वाराणसी है, वैशाली है, राजागृहा है, चिरंदा है बिहार में, ये ये जो है बहुत बड़े-बड़े शहर बन चुके थे, ठीक है। बहुत बड़े-बड़े आबाद और मशहूर शहर बन चुके थे, ठीक है। और इसी शहर में क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो इसीलिए पहली मर्तबा इंडिया में इन्हीं शहर में कॉइन्स का लेना देना शुरू हुआ, यानी सिक्कों का रिवाज शुरू हुआ। सिक्के, 1 आने के, 2 आने के, 8 आने के, 1 रुपए के, 2 रुपए के सिक्के, सिक्कों का सिक्के देकर कारोबार करने का मामला सिलसिला शुरू हुआ, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता ये वर्ना सिस्टम से बाहर निकलने के लिए, ये वेदा सिस्टम से बाहर निकलने के लिए बहुत सारे लोगों ने बुद्धा और महावीरा का सपोर्ट किया और उन्होंने वर्ण सिस्टम को रिजेक्ट किया, यानी उन्होंने वर्ण सिस्टम को मानने से इनकार किया। भाई हम नहीं मानते, ये क्या बात हुई, कुछ थोड़े ही लोग हैं जो सिर्फ पूजा कर सकते हैं, बाकी लोग पूजा नहीं कर सकते, थोड़े ही लोग हैं जो सिर्फ कारोबार कर सकते हैं, बाकी कारोबार नहीं कर सकते, सिर्फ थोड़े लोग जो है खेती बाड़ी कर सकते, दूसरे नहीं कर सकते। तो ये खिलाफ है। हर इंसान को अपने पसंद का कारोबार करने का हक है। यही हक को अपनाने के लिए, यही हक को इस्तेमाल करने के लिए लोगों ने बुद्धा और महावीर का साथ दिया, ठीक है। अब जैसा बुद्धिज्म और जैनिज्म शुरू हुआ, तो सबसे बड़े तब्दीलियां किसमें आए? पॉलिटिकल सिस्टम में, राज घराने में, बादशाही में सबसे बड़े चेंजेस आए, ठीक है। बादशाही सल्तनत में सबसे बड़े चेंजेस आए, ठीक है। The major changes that took place in the political system of the contemporary society. Contemporary society means वो सोसाइटी जो एक नई शक्ल ले चुकी है, ठीक है। वो सोसाइटी जिसमें लोग अब पुराने बातों पर अमल नहीं करते, वो सोसाइटी जिसमें लोग अब नए रीति रिवाज पर अमल कर रहे हैं, उसे कॉन्टेम्पोररी सोसाइटी कहते हैं, ठीक है। द जनपदास एंड महाजनपदास in the river Ganga plains were getting transformed into kingships. जनपदास एंड महाजनपदास ये कौन थे? रिवर गंगा के किनारे, गंगा नदी के किनारे रहने वाले छोटे छोटे देहात के सरपंच थे, सरपंच लीडर। अब ये लोग बादशाह बनने लगे। क्यों बनने लगे बादशाह? क्योंकि ये लोग बुद्धिज्म और जैनिज्म को फॉलो करते थे और वर्ना सिस्टम और वेदा सिस्टम को रिजेक्ट करते थे। The new kings from these Janapada communities were looking for a way to break the hegemony of the Vedic religion. ये लोग बादशाह क्यों बने? जनपदास और महाजनपदास क्यों बने? ताकि लोगों को वैदिक रिलीजन से बाहर निकाला जाए, वर्ना रिलीजन से, वर्ना कम्युनिटी से, वर्ना सिस्टम से बाहर निकाला जाए। They accepted the philosophy of Buddha and Mahavira who preached the futility of war and supported non-violence. ये जो बड़े बड़े जनपदास और महाजनपदास बने, ये लोग बुद्धा और महावीरा के टीचिंग्स को फॉलो करना शुरू किए और इनके कहने पर ये जनपदास और महाजनपदास ने सारे अपने प्रजा में एक तालीम को आम किया। कौन सी तालीम? नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस यानी जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ, ठीक है। वायलेंट किसे कहते हैं? जुल्म और बर्बरियत को। नॉन वायलेंस मीन्स अमन और अमान को नॉन वायलेंस कहते हैं। अमन और अमान के साथ जिंदगी बसर करना है और फ्यूटिलिटी ऑफ वार, जंग के सिस्टम को खत्म कर देना है, जंग के सिस्टम को, लड़ाई झगड़े के सिस्टम को खत्म कर देना है। The religions of Buddha and Mahavira identified the desire as the main reason for all human hardships. They gave a call to overcome them. They supported the simple living without accumulation too much wealth. बुद्धा और महावीरा ये इनके रिलीजन के मुताबिक लोग सिर्फ जरूरत की चीजों का इस्तेमाल करके जिंदगी बसर करें, ना कि दौलत हासिल करें।